हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानू अलावत और आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं हिंदी के व्याकरण के 15 क्वेश्चंस को लेके, जो कि हमारे पार्ट 1 के अंदर आने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। प्रश्न 1 में हमसे पूछा गया है, बच्चा सारे दिन भर पढ़ता रहता है, इस वाक्य में अशुद्ध भाग क्या है? बच्चा सारे दिन भर पढ़ता रहता है, तो यहाँ से हमें साफ देखने से पता चल रहा है कि बच्चा सारे दिन भर, तो ये अटपटा लग रहा है, ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं से निकल जाएगा। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं। बच्चा सारे दिन भर पढ़ता रहता है या कोई अशुद्धि नहीं है, तो अशुद्धि जो है हमें वो दिख रही है, बच्चा सारे दिन भर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि मोहन इधर आओ, उसके आगे है पूर्ण विराम, जो कि सही नहीं है। आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि यहाँ से आपका कौन सा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है। तो इसके साथ आपका क्या आएगा? मोहन इधर आओ एक्सक्लेमेटरी, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको ये इस्तेमाल करना है यहाँ। ठीक है, मोहन इधर आओ। ये आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? शराब, आतिशबाजी, अफसोस या फिर आवारा। आतिशबाजी, अफसोस और आवारा तीनों क्या हैं? फारसी हैं। ठीक है, फारसी शब्द हैं ये। और ये क्या है? शराब, देशज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो है नारद मोह होना। इनमें से हमारे ऑप्शन है माया मोह में पड़न, शान शौकत दिखाना, दौलत का अभिमान करना या फिर अमीरी पर गर्व होना। माया में पड़ना जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि शानो शौकत और दौलत का अभिमान करना, अमीरी पर गर्व करना इसके लिए फिट नहीं है। तो माया में पड़ना, नारद मोह होना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। शब्दों नहीं, यहाँ शब्द होगा। ठीक है, शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अवधि का करना है तो अवधि, अबधि, अपधि या अपधि। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा उत्तर आएगा वो होगा ये अपधि। ठीक है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। प्रश्न 6 में दिया गया है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। और हमारा वाक्य है 15 अगस्त भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो देखते हैं। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ से जो उत्तर निकल के आता है वो है सामान्य भूतकाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। मेघ का हमें पर्यायवाची देखना है, सहचर, कुंभा, वारिद या फिर मदकल। तो यहाँ से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वारिद, ये आपका सही होगा। सहचर जो है इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो है जैसे मित्र, दोस्त, मित्र, दोस्त, सखा, सखा और इसके बाद भीत। ठीक है, इस तरह से इसके पर्यायवाची शब्द जो हैं मित्र या दोस्त के कह सकते हैं। सहचर हमारे इनके लिए पर्यायवाची शब्द है। और मदकल के लिए आप बोल सकते हैं जैसे हाथी, ठीक है, गज, हस्ती, हस्ती, ठीक है, द्वीप, इसके साथ साथ गजेंद्र। तो इस तरह से काफ़ी सारे शब्द हैं जो मदकल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ से जो हमने मेघ का जो पर्यायवाची है हमें वो है हमारा वारिद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे जो हमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो है अंगारे उगलना। इसके लिए हमें आंसर देखना है आलोचना करना, क्रोध में कठोर वचन बोलना, अपशब्द कहना या फिर दुत्कारना। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो है अंगारे उगलना होता है क्रोध में कठोर वचन बोलना। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। अब ये वाक्य पढ़ते हैं सारे। माली
पौधे लगाते ही चला गया। दूसरा है माली ने पौधे लगा दिए इसलिए वह चला गया। माली ने पौधे लगा दिए और वह चला गया। जब माली ने पौधे लगा दिए तब वह चला गया। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा माली पौधे लगाते ही चला गया। ये है एक सरल वाक्य, क्योंकि यहाँ इनका जुड़ाव किसी ना किसी चीज से दो का हो रहा है। वह चला गया तब वह चला गया, तो इनका जुड़ाव हो रहा है दो वाक्यों का। यहाँ पे सरल वाक्य सिर्फ माली पौधे लगाते ही चला गया। ठीक है, तो ए जो है फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 में बोला है दिए गए शब्द में उपयुक्त शब्द का चयन करते रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उपयुक्त शब्द का चयन करने के लिए। ठीक है, वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? संपूर्ण, चरित्रवान, सहायता या सच्चा। ठीक है, सीधी सी बात है, सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है, अंधकारी और अंधकारी। ठीक है, तो इनका जो हमें सही उत्तर देखना है वो है अहंकार, एककंद, समुद्र, धृष्टता, महादेव, भैरव राग या धृष्टता, महादेव। तो यहाँ से जो उत्तर निकल के आता है वो है थर्ड, महादेव, भैरव राग। किसके लिए? अंधकारी और अंधकारी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है दिए गए शब्द का प्रत्यय बताइए। लेखक, तो लेख और अक, तो इसका जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? अक। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए या उसका चयन कीजिए। हम किसी भी मनुष्य को भला बुरा कह देते हैं, इसके साथ क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा या फिर इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, इसको क्या करेंगे? तो यहाँ से आएगा ये। ठीक है, योजक, यानी कि इसके आगे जो है और कुछ कहना है वो जो जुड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न 14 में पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। यदि ठंड ज्यादा होती तो मैं बाहर नहीं जाता। ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। ठंड ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। जब ठंड ज्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया। तो यहाँ जो सरल वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ठंड बहुत ज्यादा थी, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। इसमें पूछा गया है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बिच्छू, बिच्छू, भिक्षु, भिक्षु। ठीक है, तो कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा? फोर्थ, भिक्षु। ठीक है, ये जो है ये सही वर्तनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आज के 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियोज़ से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।